कि सुमिरन करके श्री गणेश को और जगदम्बा के चरण मनाए, और देवी मैया आदि भवानी भूले अक्षर दियो मिलाए। हर कोई रंगमंच से जुड़ना नहीं चाहता, वो फिल्म लाइन में जाना चाहता है। क्यों? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं आपको बता दूं कि ये मौका भी मुझे मिल चुका है और मैंने उनके साथ काम किया है। झांसी में भी रंगमंच किया, मुंबई में भी रंगमंच किया, फिल्म लाइन से भी जुड़ा रहा और जुड़ा हूं। जी नमस्कार, मेरा नाम देवदत्त बुधौलिया है और आज मुझे बुंदेलखंड कनेक्शन मीडिया टीम ने यहाँ पर बुलाया। मैं उनका साधुवाद देता हूँ। हालांकि आज, जैसे कि मैं बता दूं कि आज विश्व रंगमंच दिवस है और मैं पिछले 23 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। झांसी में भी रंगमंच किया, मुंबई में भी रंगमंच किया, फिल्म लाइन से भी जुड़ा रहा और जुड़ा हूँ। मैं रंगमंच के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि रंगमंच के माध्यम से हम अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं अपने अभिनय के माध्यम से। तो जो बात हम वैसे नहीं कर सकते, एक रंगमंच में देखा होगा आपने कि एक स्टेज पर एक शो होता है, नाटक होता है। नाटक होता क्या है? नाटक भी यही होता है कि एक लेखक एक अपनी बात, जो सामाजिक बात होती है, और उससे जुड़ी हुई कहानी एक नाटक बना के, जो हम कलाकार लोग होते हैं वो अलग अलग किरदार करके उस कहानी को बयां करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये रंगमंच है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी शुरुआत भी रंगमंच से की थी, झांसी से ही की थी। पिछले 23 सालों से मैं रंगमंच कर रहा हूं और साथ ही साथ फिल्में भी कर रहा हूं। सीरियल भी मैंने किए हैं और फिल्में भी की हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे होता ना, कभी मैं टीवी पर देखता था किसी बड़े आर्टिस्ट को कि कभी इनके साथ काम करने का मौका मिले। ऐसे मौके मुझे कई बार मिले। क्या था कि मैं एक फिल्म कर रहा था, एक फिल्म थी भूमाफिया, जिसमें कि आर्यन वैद मेरे साथ काम कर रहे थे और उनके साथ मैंने काम किया। बड़ा अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा डर लगता था कि बड़ा आर्टिस्ट है, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं एक छोटी जगह से निकला हुआ हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इस तरह का कुछ नहीं लगा। और मैं एक बात और आपको बता दूँ कि बचपन से एक इच्छा थी मेरी कि मैं हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं आपको बता दूं कि ये मौका भी मुझे मिल चुका है और मैंने उनके साथ काम किया है। जब मैं उनके साथ डायलॉग बोल रहा था, कहते हैं कि पहले सीन करने से पहले एक रीडिंग होती है डायलॉग डिलीवरी। जब मैं डायलॉग उनके सामने बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे टोक दें कि इसे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। लेकिन जब मैंने उनके सामने डायलॉग बोला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा कि मैंने सही बोला। मैंने उनके साथ काम किया है और अभी वो फिल्म रिलीज होगी, जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी। मेरा एक छोटा सा रोल है फिल्म में। एक्टिंग को लेकर हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, NSD। यहाँ पर हर साल 18-20 लोग जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है और वो 3 साल का वहाँ कोर्स करते हैं, रंगमंच का और फिल्म का। फिर उसके बाद किसे रंगमंच करना है, किसे फिल्म करना है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे और भी संस्थाएं हैं जो एक्टिंग सिखाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जहाँ पर लोग एक्टिंग सीख सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक्टिंग ना तो कभी कोई सीख सकता है और ना कभी कोई सिखा सकता है। ये तो हमारे अंदर की प्रतिभा है कि हम उसे कैसे सीखते हैं। मैं जब पढ़ता था, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं था हमारे झांसी में, ना तो कोई मतलब एक मनोरंजन का साधन कुछ नहीं था। केवल एक थिएटर हुआ करता था जहाँ मूवी चलती थी और वही मूवी देखने का शौक था। टेलीविज़न भी मेरे ख्याल से मेरे घर में नहीं था उस समय। तब से मुझे बचपन से ही मुझे शौक है फिल्म लाइन में जाने का। मैं फिल्में देखा करता था, फिल्मों से मुझे एक प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है। फिर एक समय
ये मालूम किया कि फिल्में बनती कहाँ हैं, तो किसी ने बताया मुंबई में फिल्में बनती हैं। तो मुंबई जाने के लिए सोचा क्या किया जाए, तो मैं घर से भाग गया था। उस समय मेरी उम्र 14-15 साल थी, मैं घर से भाग गया। लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं 8-10 दिन वहाँ रहा, फिर वापस घर आ गया। लेकिन मेरा मन जो है मुंबई में रखा रह गया था। फिर मैं प्लान करता था कि कैसे मुंबई जाया जाए, कैसे फिल्म लाइन। मैंने कई सालों तक मुंबई गया, लौट के आया, मुंबई गया, लौट के आया। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि मुझे रास्ता मिला। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलता था, तब की बात कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्शन हाउस जाता था, वहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर छोड़ता था, हार्ड कॉपी। आजकल तो खैर ये समय नहीं है, आजकल हार्ड कॉपी का समय चला गया। लेकिन पहले उस समय हार्ड कॉपी छोड़ देते थे और फिर अगर कहीं पसंद आते थे किसी रोल में तो मुझे बुलाया जाता था। मैं और बुलाने के लिए भी मैं दोबारा जाता था वहाँ। ऐसा नहीं है मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन कर दिया कि आप आ जाइए, ऐसा नहीं था। तो धीरे-धीरे रास्ता बना। आज तो ख़ैर ऐसा है कि मैं झांसी में रहता हूँ, तो मुंबई से फ़ोन आता है और मैं अपना एक ऑडिशन बना के भेजता हूँ और सिलेक्शन होता है, मैं काम करता हूँ। आज समय बदल गया है। ये बात आपकी सही है, रंगमंच से ही ऑडियंस गायब नहीं हो रही है, यहाँ तक कि सिनेमा से भी गायब है। जब से स्मार्टफ़ोन चल गया है और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बन गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी फ़िल्म जो वेब सीरीज़ आती है, तो वो देख लेते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, वो टुकड़ों में उसको देखते हैं और देख लेते हैं। और रही बात, पहले जब हम लोग थिएटर करते थे झांसी में, तो इतनी भीड़ होती थी कि बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज हमारे झांसी में ऑडियंस कम हो गई है, लेकिन बड़े-बड़े शहरों में होती है, जिसका टिकट भी होता है। उस टिकट लेकर भी ऑडियंस जाती है नाटक देखने के लिए। ऐसे बहुत से नाटक हैं। और रही बात, नाटकों में भी ग्लैमर आ गया है आज के समय में। पहले ग्लैमर नहीं होता था, लेकिन आज समय को देखते हुए नाटक में भी ग्लैमर आ गया है और लोग उसे देखना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल हर कोई रंगमंच से जुड़ना नहीं चाहता, वो फ़िल्म लाइन में जाना चाहता है। क्यों, क्या है कि रंगमंच में उन्हें वो चीज़, वो स्कोप नहीं मिलता, वो ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता। वो सीमित रहते हैं उसी दायरे में। तो वो सोचते हैं कि हमें पूरी इंडिया देखे, पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमें हमारी कला को लोग देखें और वो फ़िल्म लाइन में जाना चाहते हैं, भले ही छोटा रोल हो, करना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा कि छोटा रोल करने वाले छोटे ही रोल करते हैं। आज जितने भी लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लीजिए, पंकज त्रिपाठी देख लीजिए, जितने जो आजकल बड़े कलाकार हैं, वो छोटे-छोटे रोल से बड़े बने हैं। इसलिए आज थिएटर लोग कम करना चाहते हैं, फ़िल्म ज़्यादा करना चाहते हैं। वैसे मैं तो बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंडी भाषा भी बोलता हूँ, बुंदेलखंडी संस्कृति पे भी काम करता हूँ। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश मुझे समय-समय पर, जैसे अभी 3-4 साल पहले मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए आमंत्रित किया था। जो हमारे यहाँ का लोक नाट्य है लाला हरदौल, और ये नौटंकी शैली में करने के लिए कहा गया था और मैंने किया था। क्या है कि हमारा जो लोक नाट्य है वो हर जगह का अपना-अपना लोक नाट्य है। कहीं जैसे बिहार का है अलग, हमारे यहाँ का अलग है, तो हमारे यहाँ का जो लोक नाट्य है वो है नौटंकी। इसका वही ध्यान दे पाते हैं जो यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी मैंने झांसी की रानी के जन्म दिवस पर एक नाटक किया था रणचंडी, जो दीनदयाल सभागार में हुआ था। तो ये हमारी संस्कृति है। आला उदल मैंने यहाँ के एक स्कूल के बच्चों से लेकर, यहाँ स्कूलों के बच्चों से तैयार करवाया था आला उदल, जो 3 घंटे का नाटक था, मैंने तैयार करवाया था, और जो हमारे यहाँ का लोक नाट्य है। ऐ भाभी हम तो चले करके हरि का नाम, और भैया से कर जोड़ के करना मेरा प्रणाम। ये लाला हरदौल में जो नौटंकी शैली है उसमें डायलॉग कम और
गाकर एक्टिंग करते हैं। ये वहाँ लाला हरदौल का एक डायलॉग है जहाँ लाला हरदौल को जहर दे दिया जाता है और वो भाभी से अपनी ये कहकर जाते हैं कि भैया से मेरा प्रणाम कहना, मैं तो जा रहा हूँ। ये उस समय का बहरे तबील है और नौटंकी शैली में इस तरह की होते हैं जो आजकल सब खत्म हो जा रही है। छंद भी होते हैं, छंद किसी को नहीं पता। संस्कृति मतलब एक तरह से गांव में तो होगी लेकिन शहर में लुप्त होती जा रही है। तो ये बड़ा मतलब सोचने वाला प्रश्न है। जैसे कभी हम लोग नाटक करते हैं तो उसकी शुरुआत में ऑडियंस से एक कहते हैं गाना हो रहा है, हो जाए तो गाना कैसे करते हैं हम लोग कि सुमिरन करके श्री गणेश को और जगदम्बा के चरण मनाए और देवी मैया आदि भवानी भूले अक्षर दियो मिलाए। देवी मैया आदि भवानी भूले अक्षर दियो मिलाए। हर कोई चाहता है कि एक मैं नाटक करूं तो एक बड़ा रोल करूं। मेरा ये अनुभव है, मैं जब किसी को नाटक करवाता था तो वो एक दो नाटक करने के बाद ये सोचते थे कि मैं तैयार हो गया, मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ फिल्म लाइन में काम करूंगा। लेकिन उनसे मेरा ये कहना है कि इतनी जल्दी ये मत सोचो कि आप तैयार हो गए हैं। पहले अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप को तराशो, उसके बाद जब लगे आपको। और कहते हैं कि मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। जब तक मार्गदर्शक नहीं होगा जो बताएगा नहीं कि आप अभी परिपक्व हुए हैं या नहीं, जब ऐसा लगे तभी जाना चाहिए, वरना कुछ समय बाद वापस आ जाओगे तो जिम्मेदार कौन होगा। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पहले पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए, तभी सफलता मिलेगी।